पश्चिम एशिया संकट के बीच महंगाई की मार देखने को मिल रही है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ है, जबकि डीजल की कीमतों में 3 रुपए 11 पैसे का इजाफा हुआ है। सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल के दाम में 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इतना ही नहीं, सीएनजी की भी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। अब सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी मिलेगी। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और पश्चिम एशिया संकट के चलते ये फैसला लिया गया। ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर अब परिवहन से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ सकता है, जिससे महंगाई बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल जहां 3 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ, तो डीजल में भी 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल हुए हैं, जिसकी वजह से ये इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो सरकारी जो तेल कंपनियां हैं, उनको घाटे का सामना करना पड़ा, जिस वजह से दाम में बढ़ोतरी की गई है। जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल की कीमत $70 प्रति बैरल थी, जो कि अब $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और कुछ जगहों पर इससे ज्यादा भी पहुंच गई है, जिस वजह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी यहां पर की गई है। और जो नई दरें हैं वो आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी है। तो देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमत बढ़ने से एक तरफ जहां ट्रांसपोर्टेशन पर जोर पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर भी असर दिखना शुरू हो चुका है। आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। आयुष, सुबह सुबह आम लोगों को महंगाई का ट्रिपल अटैक लगा, ट्रिपल झटका लगा है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर प्रदेश में किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वहां कितना असर है महंगाई का? बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह सुबह 3 रुपये पेट्रोल पर और 3 रुपये जिस तरीके से डीजल पर, 2 किलो जो है सीएनजी पर रेट बढ़ा दिया गया, इसका सीधा असर जो है आम लोगों की जो है जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। और ये इसके कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ें चल रही थी युद्ध के दौरान, अमेरिका ईरान का जो भी कुछ चल रहा था, उसको लेकर जो कच्चे तेल की कीमत थी उसमें भी लगातार जो है इजाफा हो रहा था और जो सरकारी कंपनियां थी उनको भी काफ़ी इसका जो है नुकसान देखने को मिल रहा था। तो ये कयास बहुत समय से लगाए जा रहे थे कि जो पेट्रोल, डीजल और जो सीएनजी की कीमतें उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और आज वो चीज सच भी हो गई है। इसका सीधा असर जो है आम जो लोग हैं उनकी जेब पे पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं कि राजधानी देहरादून की या फिर उत्तराखंड की बात करूं, तो यहां पर इसका असर ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पे पर्यटन जो है, जो लोग हैं वो भी वहां पर आते हैं। तो इसको लेकर जिस तरीके से डीजल में बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है, तो उसमें भी जो है उसका किराया बढ़ाया जा सकता है। और जितना भी सब्जी वगैरह जो भी कुछ सामान होता है, खाद्य पदार्थ जितना भी होता है, वो भी दूसरे राज्यों से आता है। तो उसमें भी जब बढ़ोतरी होगी तो वहां पर लगातार जो होटल हैं वहां वो भी अपने जो है उस पैसे में वृद्धि करेंगे। तो सीधा सीधा असर जो है इसका आम लोगों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। नौजवान भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से सुबह सुबह पेट्रोल, डीजल पर पैसे बढ़े हैं, किस तरीके से इन कीमतों को देख रहे हैं आप? ये कीमतें तो बहुत हैवी हैं, दिक्कत की बात है हमारे लिए आगे के लिए। तो क्योंकि गाड़ी का काम हर किसी को होता है और हमारा तो चलने का ही काम है, तो बहुत दिक्कत की बात है। देखिए, ये बिल्कुल दिक्कत की बात है। जो यहाँ पर एक मैडम भी है। मैडम, जिस तरीके से पेट्रोल में वृद्धि हुई है, डीजल में वृद्धि हुई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि हम एक फिजियोथेरेपिस्ट है, तो हम बिना पेट्रोल का तो हमारा काम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हम साइकिल से भी ये काम कर सकते, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल बात है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से वृद्धि हुई है, यहाँ पे 96 रुपये जो है पेट्रोल पहुँच चुका है, 91 के करीब जो है डीजल पहुँच चुका है। तो इसका सीधा असर जो है लोगों की जेब पर पड़ रहा है। और यहाँ पे 4 धाम जो यात्रा है वो भी गतिमान है। जो कुछ लोग हैं जो भी अपनी प्राइवेट चीज़ों से आते हैं, तो लगातार जो टैक्सी हैं वो भी अपनी उसमें किराए में बढ़ोतरी करेंगे। तो इसका सीधा सीधा असर जो है आम लोगों की जेब पर देखने को मिल रहा है। और ये कयास बहुत लंबे समय से भी लगाए जा रहे थे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की थी कि ईंधन को बचाएं, और उसके बाद जिस तरीके से ये बढ़ोतरी हुई है सीधे आम लोगों की सर, जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है डीजल और पेट्रोल में, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब वो तो सारे देश के लिए, सारी दुनिया ही क्राइसिस से गुजर रही है, तो आई थिंक गवर्नमेंट के पास भी कुछ विकल्प होगा नहीं, कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा ही ना। तो देखिए, जिस तरीके से जो लोग हैं वहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। अगर देखिए, अगर एक महीने में अगर कोई व्यक्ति 4 से 5 लीटर तेल लगाता है, तो अब उसका जो है 500 से 600 रुपये जो है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी जो है खबर सुबह सुबह निकल कर आई है।
बिल्कुल, चूंकि देखिए उत्तराखंड में इस वक्त अभी चार धाम यात्रा चल रही है और जाहिर सी बात है कि इसका असर ज़मीनी स्तर पर देखने को भी मिलेगा और ना सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर पड़ेगा। लौटेंगे आयुष आपके पास, महावीर नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, हरिद्वार की बात करें तो वहां पर कितना ज्यादा असर यहाँ देखने को मिल रहा है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि देखिए सुबह सुबह आम लोगों को ये महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, बीते दिन दूध के भी दामों में बढ़ोतरी की गई थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पश्चिमी एशिया में जिस तरह की सिचुएशन है उसके बाद से लगातार ये कयास लोगों में भी था और लगातार इस बात की चर्चा भी थी कि कहीं ना कहीं अब चीजों में जो कमोडिटीज है उनके दामों में इजाफा होगा और ऐसा देखने को मिला। पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि जो दूध के दाम थे वो भी बढ़ाए गए और अब तेल के दाम जो कि सबसे ज्यादा एक कह सकते हैं कि बहुत जरूरी माना जाता है व्यक्ति को इधर से उधर जाने के लिए, जो तेल है, पेट्रोल है, उसके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक तरह से भूमिका होती है। तो इसका दाम बढ़ना यानी कि अब जो जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें होंगी उन पर भी इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरी आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दाम में भी अब आने वाले दिनों में इजाफा देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो लोगों की प्रतिक्रिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जेब पर ये बोझ पड़ा है, तो कोशिश करते हैं कि लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है। आखिरी जिस तरह से तेल के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे आप? और जिस तरह तेल के दाम बढ़े हैं उसके बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा पड़ेगा। वो क्या कैसे नौकरीदार है, अपना डेली बेस कमा रहे हैं, उस तरह प्राइवेट नौकरी पे कैसे पूछ पाएगा इंसान? क्योंकि जिस तरह से स्थिति है और स्थिति के बाद लगातार अंदाजा था कि तेल के दाम बढ़ेंगे, मगर सरकार को इस चीज के लिए पहले कुछ चीज। ठीक है महावीर, लौटेंगे आपके पास। आयुष, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए इससे पहले भी हमने देखा है कि जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया। महीने की शुरुआत में हमने देखा, बीते दिन दूध के भी दामों में बढ़ोतरी कर दी गई, या पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन चारधाम यात्रा के लिहाज से देखें, कारोबार के लिहाज से देखें तो जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए हमने पहले भी कहा जिस तरीके से चारधाम यात्रा है वो गतिमान है। कमर्शियल सिलेंडर के भी जो प्राइस थे वो पहले बढ़ाए गए थे, अब पेट्रोल डीजल के जो प्राइस हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। इसका जो चारधाम यात्रा है में इससे सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि पर्यटन को देख के उत्तराखंड एक बहुत वैसा क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जो है सामान ले जाने में पहले से भी लगातार परेशानियाँ होती रहती हैं। वहाँ पर भी एक्स्ट्रा किराया दे के जो है पहाड़ों की ओर जो है जितने भी व्यापारी लोग हैं वहाँ पर अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मंगवाते हैं। अब ऐसे में फिर से जो है पेट्रोल और डीजल के जो है दाम बढ़ गए हैं, तो जितने व्यापारी लोग हैं उनके भी इस चीज़ में वृद्धि होगी। वो भी जितने भी खाद्य पदार्थ की जितनी भी चीज़ें होंगी उसको बढ़ाएंगे, और जब वो बढ़ेंगे तो सीधा सीधा इसका असर जो है आम आदमी पर आकर भी पड़ेगा। किराए में अगर वृद्धि होती है, चाहे पैसेंजर की बात करें तो अगर वो कोई गाड़ी करके बुक करके जाता है तो उसमें भी इजाफा आने वाले समय में 1 या 2 दिन में ये भी देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से मैंने आप पहले भी कहा कि दूसरे राज्यों से जो है कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो प्रदेश के लिए आती हैं और सीधे पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर पहले से भी काफ़ी कठिनाइयाँ जो है लोगों को काफ़ी देखने को पड़ती हैं। अब जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं उससे सीधा सीधा जो असर है व्यापारियों के साथ साथ आम जो लोग हैं उनकी जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में लोग इस बात को भी समझ रहे हैं कि ये जो समस्या है वो वैश्विक स्तर पर है। आयुष, ये भी बताइएगा, चूंकि नई कीमतें जो हैं पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की वो आज सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई है, तो क्या यहाँ पर आसपास में बसों के किराए में कुछ बढ़ोतरी हुई है या फिर ऑटो के किराए में कुछ बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल, देखिए अभी जो है आरटीओ की तरफ से भी अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन जो आरटीओ प्रबंधन है अनीता, उनसे भी हमने फ़ोन पर जानकारी लेने की कोशिश की थी, तो उनका भी ये कहना है कि जो किराया है, चाहे जो विक्रम हो गए, ऑटो हो गए, जो लोकल सिटी बसें हो गई, उसके किराए में जो है बढ़ोतरी होने की बिल्कुल संभावना है, क्योंकि जब डीजल में बढ़ोतरी हुई है तो पूरी संभावना ये लगाई जा रही है। और आरटीओ की ओर से अभी हमको फ़ोन पर जानकारी दी गई है, हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन संभावनाएं पूरी लगाई जा रही है कि किराए में भी जो है वृद्धि हो सकती है और ये दरें शायद आज शाम से या कल सुबह से ही हो जाए।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास। महावीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए। महावीर, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और महंगाई की मार आम आदमी के जेब पर पड़ रही है, लेकिन इन सब के बीच क्या जमीनी स्तर पर किराए में या फिर ऑटो सर्विस में, बस टिकटों में कुछ ऐसी इजाफे वाली तस्वीर देखने को मिली है? कुछ ऐसी जानकारी भी है? क्योंकि जिस तरह से जो दाम बढ़े हैं उसके बाद से ये बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दूसरी कमोडिटीज हैं उन भी बढ़ेंगे, और चाहे फिर सबसे ज्यादा जरूरी जिस तरह कह सकते हैं कि ऑटो के, बसेस के किराए की बढ़ोतरी पर, हालांकि ये आज क्योंकि सुबह ही जिस तरह से खबर अभी आई है और उसके बाद से अब जो प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ही एलपीजी के जो रेट बढ़े हैं उसमें और रेट बढ़ने के बावजूद जिस तरह की सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़ी हुई है, और उसके बाद से अब तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बसों के किराए में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन अभी तक फिलहाल किराया वही है, और जो एजेंसीज हैं, जो यूनियंस हैं और दूसरे जो संस्थाएं हैं वो इस पर अभी विचार कर रही हैं, और विचार करने के बाद कितना किराया बढ़ाया जाना चाहिए और कितना इस पर चीजें बढ़नी चाहिए, इस सब पर विचार होगा। और जैसे अभी बताया भी है कि 1 या 2 दिन में इसका असर सीधे तौर पर बस के और ऑटो के किराए की बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा में भी ईंधन की कीमतें बढ़ने से आम लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अब पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई की मार और बढ़ गई है। कई लोगों ने सरकार से आम जनता को राहत देने की मांग की है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और ईरान युद्ध के चलते सरकार की भी मजबूरी है, इसलिए ईंधन के दाम बढ़ना तय था। तो अल्मोड़ा में आम लोगों में एक तरफ जहां नाराजगी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ लोग इसे वैश्विक संकट भी बता रहे हैं, और लोगों का कहना है कि सरकार के सामने भी ये मजबूरी है, जिस वजह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। देश की स्थिति ऐसी है, अब इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये जरूरी है थोड़ा देश के अर्थव्यवस्था के लिए ना। बाजार भाव बढ़ रहे हैं, इसमें दिक्कत ही है। अभी तो सुचारू रूप से चल ही रहा है, आगे लॉकडाउन की स्थिति में आए यही हम चाहते हैं। लोगों ने क्या किया था या आज लोग क्या कर रहे हैं ये मायने रखते हैं। लोगों को व्यवस्था चाहिए और लोगों के घर पे बात नहीं आनी चाहिए। अगर मैंने विश्वास करके अगर अपने नेता को चुना है तो मेरे नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे घर के चूल्हे पे आँच ना आने दे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।